हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी के एग्ज़ाम जो हमारे स्टार्ट हुए हैं फेज़ 13 से, फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ और फिर आपके स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है और फेज़ 13 में जो इशूज़ आई थी उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ उसका। तो यही एग्ज़ाम हुए हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम में देखा गया कि आपको यहाँ पर इशूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम में जो इशू आ रहा है सिर्फ वेंडर के कारण हो रहा है या कुछ और है? तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि सिर्फ वेंडर के कारण ही सारे इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। और आज एक नव भारत टाइम को एसएससी चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आर्टिकल द ट्रिब्यूनल का। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पंजाब ब्लैक लिस्ट सीडेक एज ए ग्लिचेज मार आईटीआई एडमिशन्स, यानी कि आईटीआई एडमिशन में इनके सीडेक द्वारा जो सिस्टम था ना उसके द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लिचेज की शिकायत आ रही थी, जिसके कारण इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। दी पंजाब गवर्नमेंट हैज़ ब्लैक लिस्टेड द सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, अ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होल्डिंग इट responsible for serious discrepancies in operating the online admission portal for 328 government and private industrial training institute। ठीक है, अब आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है। द टेक्निकल ग्लिचेज इन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स हैम्पर्ड एडमिशन फॉर ओवर 60,000 सीट अक्रॉस द स्टेट। एक्चुअली में इनके सिस्टम मतलब इनके सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा ग्लिचेज हैं, इश्यूज़ हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। अब आपको पता होगा कि एसएससी में भी सीडेक का कनेक्ट किया था, मतलब सीडेक को इंट्रोड्यूस किया गया था। और सीडेक जो है आपका यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज़ को चेक कर रही थी, माल प्रैक्टिसों को चेक कर रही थी, यानी कि उसके निगरानी में ये देखा जा रहा था कि कहाँ कौन से सिस्टम से छेड़छाड़ किया जा रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उनके सीडेक में ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो जो आपको माउस लैगिंग, सिस्टम हैंगिंग, ये सारी जो इश्यूज़ आपको दिख रही थी, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ आया था वो इसी कारण आया था क्योंकि सीडेक जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेज है। और ये आर्टिकल है, आप देख सकते हो। तो सिर्फ एक वेंडर के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, आपको इसके कारण भी हो रहा है, जो सीडेक लगा हुआ था उसके कारण भी। अब बात कर लेते हैं कि आप चेयरमैन सर ने नया इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नव भारत टाइम को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ही चेयरमैन सर ने कहा है। चेयरमैन कहा परीक्षा सेंटर भी 100 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे, यानी कि आपका जो सेंटर है वो 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे। आप जहाँ रहते होगे वहाँ से 100 किलोमीटर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने रिक्रूटमेंट के लिए साल भर में होने वाली एग्ज़ाम साइकिल में जुलाई से कुछ पैटर्न बदले हैं। एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने एनपीटी यानी नव भारत टाइम्स से खास बातचीत में स्वीकार किया कि जुलाई में प्रोसेस में बदलाव के कारण कुछ कमियां सामने आई हैं और कैंडिडेट्स की शिकायत भी जायज़ है। एसएससी के चेयरमैन ने कहा अभी 80% कैंडिडेट को उनकी चॉइस के आधार पर सेंटर मिल रहे हैं, इसे 90% से ज़्यादा ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो 80% कैंडिडेट को मिल रहा है उसे हम 90% से ज़्यादा ले जाएंगे कैंडिडेट को, जो उनको मनपसंद उनके पहली चॉइस मिल जाए। पहले एग्ज़ाम में 200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी है पिछले एग्ज़ाम में, जबकि ये पूरी सत्य नहीं है, हम सभी को पता है। ठीक है, दूरी है, अब इसे अधिकतम 100 किलोमीटर किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही तकनीक सहायता से ज़रूर बदलाव किए गए हैं। अब सितंबर में होने वाली, इन्होंने लिख दिया कॉमन ग्रेजुएट लेवल, जो कि होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम सिस्टम को री ऑडिट किया जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि री ऑडिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टेक्निकल और ऑपरेशनल हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है, जिसका असर सितंबर के एग्ज़ाम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी एक शिफ्ट में कराने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, यानी कि
ये जो इंटरव्यू आया है, इस इंटरव्यू से अगर आप समझोगे तो ये कह रहे हैं कि एक तो आपका जो सेंटर दूर हो रहा है उसकी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, 100 किलोमीटर के अंदर ही दायरे में देंगे। दूसरा कि आपका जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही है, ठीक है। अभी भी ये यही कह रहे हैं। और इन्हीं के बात को अगर कोट करोगे तो देखो, आप लोग जब पूछते हो ना कि जैसे हम लोगों ने अपडेट दिया कि 9 से 10 सितंबर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके डेट्स मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो है कि फॉल्स न्यूज़ है। लेकिन आप खुद देखो कि चेयरमैन सर ने नोटिस दिया एसएससी के साइट पे कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पेपर कराया जाएगा। उसके बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मिड सितंबर में पेपर होगा। अब आप देखो कि ये कह रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले, सितंबर में एग्ज़ाम। तो खुद ये अपने मतलब एक स्टेटमेंट से क्लियर नहीं कर पा रहे कि एग्ज़ाम आखिर है कब। साथ ही साथ मैं कहूँगा एसएससी से कि एटलीस्ट आप जब नोटिस में ये दे दिए हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो करिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, अभी जैसे भी होगा आपको डेट बताया जाएगा। या डेट अगर कोई डिसाइड कर लिए हैं तो वो डेट बता दीजिए, ताकि कैंडिडेट को एक मतलब एक फ़िक्स डेट तो पता चल जाए। क्योंकि कैंडिडेट डे बाय डे जो है वो इसी डर में है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कहा है और आप कभी कुछ से कुछ करते हैं, लास्ट मिनट में आप एडमिट कार्ड को चेंज कर दे रहे हो, तो बच्चा इसी से डरा हुआ है। और ऐसे में वो न्यूज़ जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं तो एसएससी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप जो है डेट्स का ज़रूर अनाउंस कीजिए कि डेट आखिर क्या हो रही है। नहीं तो कोई नोटिस ज़रूर निकाल के बताओ कि आखिर आपके ये एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ना होने का क्या रीज़न है, आप इस एग्ज़ाम को कब तक कराना चाहते हो। अब बच्चा पर डे इसी में रह रहा है कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अब डे बाय डे आपने तो कुछ क्लियर किया नहीं है ना। सितंबर आपने लिख दिया, आप सितंबर में आप पेपर में इंटरव्यू दे रहे हो मिड सितंबर। अब बच्चा तो रोज़ इंतज़ार कर रहा है ना कि भैया आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। ऐसे में तो एसएससी को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और खास ही इस इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि ये मेंस सिंगल शिफ्ट में कराने की सोच रहे हैं। तो भैया प्री तो हो ही नहीं रहा है, मेंस का कहाँ सोचें हम। तो प्री पहले अच्छे से करा लीजिए, मेंस हम लोग 2-3 शिफ्ट में भी दे लेंगे, चल लेगा, ठीक है। पहले आप प्री करा लीजिए, अच्छे से डेट बता दीजिए सबको, ताकि टेंशन दूर हो। तो ये अपडेट था जो चेयरमैन सर ने दिया है। तो देखो अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में भी है, सितंबर में ही है। तो 15 के बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस, मतलब 15 के बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, यानी कि एग्ज़ाम जो है 15 के बाद होगा। अब डेट जो है कब आएगी इस पे अभी भी कन्फ्यूजन है। हो सकता है अगर बहुत पहले ये अनाउंस करना चाहें तो इस वीक में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। खैर एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप क्लियरिफाई कर दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखना।